हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन के वीडियो में। आज हम लोग सेक्शन 2A का जो केस है उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 2A का केस जो है हार्वे वर्सेस फैसी का जो है, इसी के बारे में हम डिटेलिंग से बात करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किन परिस्थितियों में किस हद तक जो है कोई बात प्रस्ताव रहता है, या किन हद तक किन परिस्थितियों में कोई बात प्रस्ताव न रह के प्रस्ताव के लिए आमंत्रण हो जाता है। ठीक है, इन सब पहलुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। इन सब बात को समझने के लिए हमको थोड़ा सा क्या समझना होगा, या केस समझना होगा हार्वे वर्सेस फैसी। हार्वे वर्सेस फैसी में हुआ क्या था, एक बम्पर हॉल पेन नामक क्या थी, प्रॉपर्टी थी। वह प्रॉपर्टी को जो है वादी क्या चाहता था, खरीदना चाहता था, उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड था। जब वह बम्पर हॉल नामक संपत्ति को लेने के लिए इंटरेस्टेड था, उसी के संदर्भ में उसने क्या किया, वादी ने क्या किया, प्रतिवादी से क्या कहा, एक तार दिया, तार के माध्यम से कहा कि क्या आप बम्पर हॉल पेन हमें बेचेंगे, या कि क्या बम्पर हॉल पेन नामक प्रॉपर्टी आप बेचेंगे। एक प्रश्न जो है यह लगा के तार दिया। ठीक है, और क्या कहा, एक तार दिया कि कम से कम मूल्य का तार दे। कहा कि कम से कम कीमत क्या है, इस बात को तार के माध्यम से क्या कर दो, बता दे। इस बात को भी उसने कहा। तो जब वादी ने ऐसा कहा, प्रतिवादी ने क्या कहा, प्रतिवादी ने कहा कि बम्पर हॉल नामक प्रॉपर्टी की कम से कम प्राइस कितनी है, 900 पाउंड है। यह बातें किसने कहा, प्रतिवादी ने कहा, तार के माध्यम से कहा। तब वादी ने क्या कहा, वादी ने कहा ठीक है, हम आपकी प्रॉपर्टी लेने के लिए क्या हैं, रेडी हैं, तैयार हैं। आप अपनी क्या करिए, अपनी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज हमें भेजिए। वादी ने जब ऐसा कहा, प्रतिवादी ने क्या कहा, ना ना ना, हम अपनी प्रॉपर्टी बम्पर हॉल नामक जो है प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे। वादी ने कहा कैसे नहीं बेचेंगे, हम वाद कर देंगे, कैसे नहीं बेचेंगे, आप कह चुके हैं बेचने के लिए। कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट में जब मैटर गया तो वादी ने क्या कहा, वादी ने कहा देखिए इन्होंने क्या किया, संविदा भंग किया। कैसे संविदा भंग किया, ऐसे किया कि हमने इनसे पूछा कि क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, उसका कम से कम मूल्य बताइए। अब इन्होंने मूल्य बताया 900 पाउंड। जैसे इन्होंने 900 पाउंड मूल्य बताया, वैसे हमने कह दिया ठीक है हम लेंगे, हम लेने के लिए तैयार हो गए। यानी इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। और ये विधिवत है, और ये क्या विधिवत होने के नाते क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जो ये तार भेजे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, तार भी है 900 पाउंड वाला, ये सबूत भी हम दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा हाँ ये ठीक है, आप बातें जो कह रहे हैं सब सही है। सब बातों को सुना और कहा हमारी सुनिए। क्या बताया कोर्ट ने, देखिए वादी महोदय को कहा कि देखिए आप जो है इसमें दो प्रश्न किए हैं। नंबर 1 प्रश्न आपने किया है कि क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, और दूसरा आपने क्या कहा है, नंबर 2 पे कहा है कम से कम मूल्य का तार दीजिए, कम से कम प्रॉपर्टी का मूल्य बताइए। तो वादी ने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न किया है। इन 2 प्रश्नों के उत्तर में प्रतिवादी ने क्या कहा है, सिर्फ एक प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया है कि इसका कम से कम मूल्य क्या है, 900 पाउंड है। इन्होंने यह नहीं बताया है कि हाँ आप अपना बम्पर हॉल पेन नामक प्रॉपर्टी बेचेंगे। इन्होंने सिर्फ इसका उत्तर दिया है दूसरे नंबर प्रश्न का कि कम से कम बम्पर हॉल का मूल्य क्या है। इन्होंने आपसे प्रस्ताव नहीं किया है, सिर्फ यह क्या किया है, आपको क्या किया है, इसका मूल्य बताया है। इसको आप प्रस्ताव नहीं कहेंगे, इसको क्या कह सकते हैं, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कह सकते हैं। आपको आमंत्रित किया है कि आइए आप प्रस्ताव करिए। आपसे प्रस्ताव नहीं किया है, आपको प्रस्ताव के लिए आमंत्रित किया है, न्योता दिया है, बुलावा दिया है। ठीक है, यह बातें कहा। अतः आप जो है इसको संविदा भंग के लिए वाद नहीं कर सकते हैं। तो अब आप समझ लेते हैं प्रस्थापना के लिए निमंत्रण क्या होता है। प्रस्थापना के लिए निमंत्रण किसे कहते हैं। यह क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति के अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है जिस पर वह वार्ता के लिए सहमत हो। क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति कौन मान लेते हैं, कौन व्यक्ति, प्रतिवादी। कौन, प्रतिवादी अपनी अंतिम सहमति अभिव्यक्त किए बिना, अपनी अंतिम सहमति को बताए बिना कि अपना बम्पर हॉल पेन नामक प्रॉपर्टी बेचेंगे, इसको बताए बिना क्या किया, कुछ निबंधन
कुछ कंडीशन, कुछ बात, कुछ शर्त क्या किया? प्रस्तावित किया। कुछ निबंधन क्या प्रस्तावित किया कि कम से कम बम्पर हाल का मूल्य कितना है? 900 पाउंड है। इसको क्या किया? प्रस्तावित किया, जिस पर वह क्या था? वार्ता करने के लिए, बात करने के लिए, ठीक है, वह क्या था? सहमत था। यही क्या हो गया? यही हो गया प्रस्ताव के लिए निमंत्रण। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के और उदाहरण अगर देखें, जैसे जब कोई वस्तु की मूल्य की सूची जो होती है, उस सूची के साथ जब उस मूल्य को प्रदर्शित करते हैं, या कह लीजिए माल को दुकान में कीमत की पर्ची लगाकर प्रदर्शित किए जाने का अर्थ क्या होता है? प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। इसका अर्थ होता है कि आइए आप हमसे प्रस्ताव करिए, न कि यह क्या होता है? प्रस्ताव। यह प्रस्ताव नहीं होता, यह प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। ठीक है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में क्या होता है कि अगला व्यक्ति अभी आपसे प्रस्ताव नहीं किया है, सिर्फ आपसे कह रहा है कि आइए इस पर हम बात करने के लिए सहमत हैं, न कि हमारी अंतिम बात की इच्छा है कि आपसे हम यह सामान बेचना चाहते हैं, बस इस पर हम बात करना चाहते हैं, यही है बस। ठीक है, इसको उदाहरण स्वरूप और हम प्रैक्टिकली एक उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे आप समानता देखते होंगे, ठेले वाला जाता रहता है, कहता है केला 40 रुपया दर्जन, केला 40 रुपया दर्जन। आप देखिए केला बहुत अच्छा है, सस्ता दिख रहा है, 40 रुपया। गए आप लेने के लिए, जब उसके पास पहुंचे, कहा 1 दर्जन चाहिए, कहा ये 40 नहीं है, तो जो ये वाला 60 है, ये वाला 40 है, कौन सा दे? आप कहोगे आप तो ढेर सारा केला जो लगाए हो, जो सामान सामने से दिख रहा है, उसी को देखते हो हम आए हैं, वही हमको चाहिए। आप 40 बोल रहे थे, अब आने के बाद ये जो आप रखे हो 12-13 केला या 2 दर्जन जो केला रखे हो, उसको कह रहे हो, इसको बता रहे हो ये जो है 40 रुपया, आप बुलाए 40 रुपया वो करके। आपने देखा भी वही केला जो ढेर सारा था, वही देख के आप आए। तो अब प्रश्न उठा, क्या वह बात से अपने मुकर सकता है, पीछे जा सकता है? क्या यहाँ उसने संविदा भंग नहीं की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अगला व्यक्ति ने आपसे प्रस्ताव नहीं किया था। अगले व्यक्ति ने आपसे प्रस्ताव नहीं किया था, आपको आमंत्रित किया था कि आइए प्रस्ताव करिए। यह क्या था? प्रस्ताव के लिए आमंत्रण था। ठीक है, वह बच गया। कैसे बच गया? हार्वे वर्सेस फैसी के वाद की वजह से वो बच गया। ठीक है, तो यह क्या था? प्रस्ताव के लिए आमंत्रण था, प्रस्ताव नहीं था। जब वो प्रस्ताव नहीं था तो आपकी स्वीकृति जो है वह कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परिवर्तित नहीं होगी।